ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम रुखसाना बेगम है, मुअल्लिमा मीरा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मीरा आलम नवाज दरगाह स्कूल, तालुका हासपेट, ज़िला बल्लारी, रियासत कर्नाटक। आज बच्चों, मैं आप सबको इस ई क्लास में आप सब बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको चौथी जमात के लिए माहौलियाती मुतालिया लेने जा रही हूँ। इसका उन्वान है बदलते हुए कुंबे। इस सबक नंबर 16 और तीसरा यूनिट है। इस सबक का तीसरा यूनिट है। बच्चों, आप सब बैठ गए होंगे। आप बैठने से पहले अपनी माहौलियाती किताब भी अपने पास रख ले और पेन पेंसिल भी रख लिए, क्योंकि मैं सबक को पढ़ाने के दौरान इसमें जो भी नुकात आते जाएंगे मैं उसको लिखाती जाऊंगी। आप अपनी अपनी किताबों में उसको दर्ज कर लें। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, अब मैं क्लास को शुरू करती हूँ। इस सबक के मुताले के बाद आप ये समझ पाओगे कि आमोज़िश मुहासिल। पहला, सालों से मिलजुल कर रहने वाले कुंबे में हो रही तब्दीलियों को पहचानना। दूसरा, आई हुई तब्दीलियों को एक आसान ख़ानदानी शिजरा बनाकर तहरीर करना। बच्चों, हमने इन दोनों सलाहियतों को पहले यूनिट और दूसरे यूनिट में जाना है और समझा है ना बच्चों? हाँ बच्चों, आज हम इन्हीं सलाहियतों का यादा करेंगे और यादा करते हुए कुछ नई मालूमात को हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ चलिए। हाँ, अब देखिए, इकबाल और शमीम के कुंबे में हो रही तब्दीलियों के बारे में जाना और इस कुंबे में शामिल होने वाले अफराद और इस कुंबे से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाले अफराद के बारे में मालूम किया है ना बच्चों? हमने मालूम किया है शमीम और इकबाल के कुंबे में जो अफराद इस कुंबे में शामिल हुए और जो अफराद इस कुंबे से दूसरी जगह मुंतकिल हुए, इसके बारे में हमने जाना है। एक इस तरह का शिजरा तैयार किया। इस शिजरे में ये दिखाया गया है कि दायरे में जो अफराद हैं वो इस कुंबे से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए और जो अफराद को मुरब्बे में निशानदही कर रहे हैं वो इस कुंबे में शामिल हो गए हैं। ये देखिए, इकबाल के कुंबे का शिजरा। किसका ये? इकबाल के कुंबे का शिजरा। इकबाल के कुंबे से बाहर गए अफराद पर दायरा बनाए हैं और कुंबे में शामिल हुए अफराद पर मुरब्बा बनाए हैं। अब देख रहे हैं बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। ये इस तस्वीर में क्या है? इकबाल और शमीम का कुंबे का है ये, देखिए। और इसी के नीचे एक लंबी तीर का निशान है। इकबाल के नीचे तीर का निशान है, एक लंबी लाइन है, उसके नीचे फिर तीर के निशाना है ना बच्चों? हाँ, जिसके सर पर जो तीर के निशानात है वो क्या है? इकबाल के बच्चे हैं। किस किस पर है जी? देखिए, अलीम के सर पर है, सलीम के सर पर है, नाजिम के सर पर है, राजिक के सर पर और आयशा के सर पर, है ना बच्चों? इन पांचों पर क्या है? तीर का निशान है। इसका मतलब ये है कि इकबाल के 5 बच्चे। कितने बच्चे हैं बच्चों? 5 बच्चे हैं। और अलीम के बाजू जो नज़र आ रही है तस्वीर में, ये शाहिदा है, अलीम की बीवी।
हाँ, सलीम के बाजू में एक दिखाई दे रही है तस्वीर में, ये कौन है? ये राबिया है, ये सलीम की बीवी है ना बच्चों? हाँ, ये तो राज़िक है, नाजिम है, आयशा है ना बच्चों? हाँ, अब ठीक देखिए, शाहिदा और अलीम के नीचे दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये शाहिदा और अलीम के बच्चे हैं, इनका नाम हलीमा और तनवीर हैं। कौन है बच्चों? ये हलीमा और तनवीर हैं। ठीक सलीम और राबिया के नीचे एक बच्चे की तस्वीर है, देख रहे हैं बच्चों? ये कौन है? मुन्ना है, इनके कुंबे का नया मेहमान है। ठीक नाजिम के नीचे एक लड़की की तस्वीर नज़र आ रही है, ये कौन है बच्चों? ये तबस्सुम है, ये नाजिम से शादी कर कर इनके कुंबे में रहने वाली है, यानी कुंबे में शामिल होने वाली है। देखिए अब किन किन पर दायरा लगाकर है, देखिए शाहिदा, अलीम, हलीमा, तनवीर, इन चारों पर क्या है? दायरा लगाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए किस पर है? आयशा के ऊपर। इसका मतलब है कि इकबाल के कुंबे से 5 अफराद दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं। देखिए 5, 4 इन चारों के ऊपर दायरा लगाकर है और आयशा के ऊपर है ना। इन्हों क्यों बाहर गए? इन्हों मुलाजिमत की वजह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। कौन हो? अलीम का कुंबा दूसरी जगह शहर में मुंतकिल हो गए हैं, और आयशा आला तालीम हासिल करने के लिए वो शहर गई और वो पढ़ाई मुकम्मल होने तक वहीं पर रहेगी। तो ये 5 अफराद क्या हो गए? इकबाल के कुंबे से दूसरी जगह मुंतकिल होने की वजह से इनके ऊपर दायरा बनाया गया है। और मुन्ना जो है इनके कुंबे में शामिल हुआ नया मेहमान है, इसीलिए इसे मुरब्बे में बताया जा रहा है। और तबस्सुम ये नाजिम से शादी कर कर इनके कुंबे में क्या हो गई? शामिल हो गई, इसीलिए इसे मुरब्बे में बताया जा रहा है ना बच्चों? आपने इस हिजरे को बराबर समझा है, इस कुंबे को, इकबाल के कुंबे को। हाँ, कुंबे क्या है? 2 किस्म के होते हैं, एक छोटा कुंबा और एक बड़ा कुंबा। किसी कुंबे में 5 फर्द से कम अफराद हो तो वो छोटा कुंबा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? छोटा कुंबा कहते हैं। अगर किसी कुंबे में 5 फर्द से ज़्यादा अफराद हो तो उसको हम बड़ा कुंबा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बड़ा कुंबा कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं पढ़ाए गए मवाद पर चंद सवालात करती हूँ, आप भी अपने अपने किताबों में दर्ज कर लें, है ना बच्चों? हाँ, सवालात करती हूँ। पहला सवाल, कुंबे में शामिल हुए अफराद पर कौन सा निशान लगाया गया है? फिर से दोहरा रही हूँ, कुंबे में शामिल हुए अफराद पर कौन सा निशान लगाया गया है? जवाब, कुंबे में शामिल हुए अफराद पर मुरब्बे का निशान लगाया गया है ना बच्चों? आपने तस्वीर में देखकर है। हाँ, दूसरा सवाल, दायरे में कौन से अफराद को निशानदही कर रहे हैं? फिर से दोहरा रही हूँ, दायरे में कौन से अफराद को निशानदही कर रहे हैं? जवाब, दायरे में कुंबे से दूसरी जगह मुंतकिल हुए अफराद पर निशानदही कर रहे हैं। तीसरा सवाल, कुंबे कितने किस्म के होते हैं? अभी आपको बताई मैं, कुंबे कितने किस्म के होते हैं? हाँ, कुंबे 2 किस्म के होते हैं। कुंबे कितने किस्म के होते हैं बच्चों? 2 किस्म के होते हैं। हाँ, ये देखिए 5वां सवाल, 4वां सवाल, जिस कुंबे में 5 अफराद से कम अफराद हो तो वो कौन सा कुंबा कहलाता है? फिर से दोहरा रही हूँ, जिस कुंबे में 5 अफराद से कम अफराद हो तो वो कौन सा कुंबा कहलाता है? जवाब, जिस कुंबे में 5 अफराद से कम अफराद हो तो वो छोटा कुंबा कहलाता है। कौन सा कुंबा कहलाता है बच्चों? छोटा कुंबा कहलाता है। अब देखिए, खानदान क्या है?
ख़ानदान क्या है? ख़ानदान एक बड़े दरख्त की तरह है जिसकी बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, जैसे कि इस दरख्त में दिखाया गया है। ये सलीम के कुंबे का दरख्त है। देखिए बच्चों, ये जो दरख्त दिखाई दे रहा है ये किसके कुंबे का दरख्त है? सलीम के कुंबे का दरख्त है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस दरख्त में बड़ों के नाम नीचे की तरफ बताए गए हैं, नीचे की तरफ बताए गए, और छोटों के नाम टहनियों पर, क्योंकि पेड़ पहले आते हैं फिर टहनियाँ, है ना बच्चों? आपने भी पेड़ों को देखे होंगे, दरख्तों को पहले नीचे क्या है? पहले जड़ पेड़, उसके बाद टहनियाँ आती हैं। तो क्या है, सबसे बड़ों के नाम कहाँ पर लिखे गए हैं? नीचे की तरफ। सलीम की बीवी फातिमा, और इनके बच्चे, देखिए इनके बच्चे नवाज, इधर वार खादर है, ऊपर आपको शबाना है और रिहाना है। नवाज की बीवी मुन्नी, नवाज की बीवी कौन है जी? मुन्नी, और उनके बच्चे सुफिया और इमरान, और इनके खादर की बीवी कौन है? नसीबा, और उनके बच्चे करीम और रहीम। रिहाना और शबाना क्या है? सलीम के बच्चे हैं। हाँ देखिए, इसको क्या है, हमें दायरे में बताकर हैं, क्योंकि रिहाना और शबाना क्या है, शादी कर दूसरे कुंबे में मुंतकिल हो गए हैं, इसीलिए उनको क्या है, हम दायरे में बता रहे हैं, है ना बच्चों? हाँ, अब इसका कुंबे को हम इस तरह से भी बता सकते हैं। देखिए, अब मैं सलीम के कुंबे का शिजरा बताती हूँ, दोनों में फ़र्क भी बताती हूँ, जैसे कि दरख्त का भी और तफसीली से भी बताई हूँ। अब देखिए ये, हाँ ये देखिए सलीम और फातिमा, और उनके नीचे क्या है? बच्चे हैं। देखिए खादर, नवाज, शबाना, रिहाना, है ना बच्चों? सलीम के 4 बच्चे हैं, और खादर की बीवी नसीबा है, और नवाज की बीवी मुन्नी है। शबाना, रिहाना सलीम के बच्चे ही हैं, है ना बच्चों? ठीक नसीबा और खादर के नीचे 2 बच्चों की तस्वीर है ना बच्चों? ये नसीबा और खादर के बच्चे हैं, रहीम और करीम। इसी तरह नवाज और मुन्नी के नीचे भी 2 बच्चों की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये कौन है? नवाज और मुन्नी के बच्चे सुफिया और इमरान, है ना बच्चों? हाँ, यहाँ पर बड़ों के नाम ऊपर से, देखिए यहाँ पर देखिए इस शिजरे में क्या है? बड़ों के नाम ऊपर से, यहाँ पर बड़ों के नाम ऊपर से और छोटों के नाम नीचे बता रहे हैं, ताकि हम कम सिन नस्ल को उम्र रसीदा नस्ल के बाद पेश किया जा सके। यानी बड़ों को क्या है? ऊपर से दिखाए जा रहे हैं, दादा दादी, माँ बाप और बच्चे। इसका मतलब है कि उम्र वालों को ऊपर दिखाए जा रहे हैं, और जो कम उम्र वाले हैं उनको क्या कर रहे हैं? हमें नीचे दिखा लेकर जा रहे हैं, है ना बच्चों? हाँ, कुंबे के अफराद की जाने वाली कार्रवाइयाँ। अच्छा, अब सबके घर में अफराद हैं और सबके भी अलग अलग कार्रवाइयाँ होते हैं, है ना बच्चों? हाँ देखिए, अच्छा बच्चों बताओ कि तुम्हारे घर में रहने वाले अफराद क्या काम अंजाम देते हैं? क्या क्या काम अंजाम देते हैं? ईशा, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? बताओ कितने? 9 अफराद हैं। देखिए ईशा के घर में कितने अफराद हैं? कौन हैं जी? हाँ, दादा दादी, अब्बू अम्मी, चाचा, फूफी, भैया, भाई और खुद ईशा। तो कितने हो गए जी इनके कुंबे में? 9 अफराद हैं। अच्छा ईशा, तुम्हारे घर के अफराद कौन क्या क्या काम करते हैं? क्या तुम बता सकते हो? हाँ बताती हूँ। देखिए ईशा बता रहे हैं, हम देखेंगे। ये कौन है? देखिए ये अखबार पढ़ रहे हैं। कौन है ये? हाँ देखिए, ये ईशा के दादाजी हैं। कौन है ये? ईशा के दादा हैं। ईशा के दादा क्या करते हैं? ईशा के दादा हर रोज़ सुबह सवेरे नमाज पढ़ते हैं, चाय पीकर अखबार पढ़ते हैं। इसमें जो भी अच्छी खबर आती है तो दादी माँ को
सुनाते हैं। यानी रोज़ाना क्या करते हैं उनके दादा, नमाज़ पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते पीते जो भी इसमें ख़बर अच्छी आती है वो क्या करते हैं, घर वालों को सुनाते हैं। ये देखिए ये कौन है जी है? हाँ, ये देखिए ईशा के दादी माँ हैं। कौन है? दादी माँ। हमारे दादी माँ हम सब बच्चों को कहानी सुनाते हैं। क्या करते हैं जी? कहानी सुनाते हैं और कलमे पढ़ाते हैं। देखिए दीनी मालूमात भी देते हैं। आप भी देखे होंगे जब घर में दादी माँ होती हैं तो कहते हैं आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। वो क्या है, अपने ज़माने के किस्से सुनाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में गुजरे वो किस्से सुनाते हैं, पहले ज़माने की कहानियाँ सुनाते हैं, है ना बच्चों। और दीनी तालीमात भी देते हैं, ऐसा करना, नमाज़ पढ़ना, बड़ों का अदब करना, ये सब कौन सिखाते हैं? दादी माँ। जो बड़े होते हैं घर में उन बच्चों को क्या करते हैं, लेकर बैठकर ये सब सिखाते हैं। हाँ, ये कौन है जी है? हाँ, ये देखिए ये है अब्बू। अब्बू दफ्तर से आकर हम बच्चों का होमवर्क कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? होमवर्क कराते हैं और दादा दादी से गुफ्तगू करते हैं और सब मिलकर रात का खाना खाते हैं। देखिए बच्चों, इन्हों क्या करते हैं, अब्बू क्या करते हैं, इनके दफ्तर भी जाते हैं और घर आकर क्या करते हैं, सबका बच्चों का होमवर्क कराते हैं और दादा दादी से बातचीत करते हैं, अपने माँ बाप से बात करते हैं, क्या आपको क्या ज़रूरत है, आपका दिन कैसा गुजरा, ये सब बात करते हैं और सब मिलकर क्या करते हैं, उन्होंने रात का खाना खाते हैं। ये देखिए ये कौन है? हाँ, ये देखिए चाचा। ये कौन है जी? चाचा है। चाचा हम बच्चों के साथ खेलते हैं, बाज़ार ले जाते हैं, खिलौने दिलाते हैं, अब्बू के काम में मदद करते हैं। देखिए इनके चाचा क्या है, बच्चों के साथ खेलते भी हैं, बाज़ार जाते हैं, जो भी घर की ज़रूरत है वो करते हैं और बच्चों को खिलौने भी दिलाते हैं और अब्बू के काम में मदद भी करते हैं। हाँ, अब ये देखिए कौन है? हाँ, ये देखिए अम्मी। कौन है? ये अम्मी है। अम्मी क्या करते हैं? अम्मी हमको अच्छे अच्छे पकवान पकाकर खिलाते हैं। अम्मी अच्छे अच्छे पकवान पकाकर खिलाते हैं और वक्त निकाल कर अरबी का दर्स देते हैं। अम्मी हम सब घर वालों का ख्याल रखते हैं। हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम भी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं, है ना बच्चों? करते हैं ना? अम्मी क्या करती है, बच्चे जो भी बोलते हैं पका कर देते हैं। बच्चे मैगी पकाओ, मीठा पकाओ, अम्मी मैगी पकाओ, आज हमें पास्ता पकाओ, इस तरह की फरमाइश करते हैं तो अम्मी बेजार नहीं लिए सरका क्या करते हैं, सबके लिए अलग अलग पकवान पका कर देते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं, घर वालों का सबका ख्याल रखते हैं अम्मी। और जब भी वक्त मिलता है तो बच्चों को अरबी भी पढ़ा लेते हैं और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों भी क्या करते हैं, अम्मी से उतना ही प्यार करते हैं। ये देखिए ये कौन है जी? है फूफी। हमारी फूफी कॉलेज जाते हैं, घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाते हैं और हमको पढ़ाते हैं। देखिए इनकी फूफी क्या करते हैं, कॉलेज को भी जाते हैं, घर के कामों में अम्मी का हाथ भी बटाते हैं, है ना बच्चों? और रात में शाम में क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना बच्चों? ये ईशा के कुंबे के अफराद की कार्रवाई है। ये ईशा के घर में होने वाली कार्रवाई। इसी तरह की कार्रवाई हर एक के घर में होती है ना बच्चों? इसी तरह से अम्मी खाने पकाती हैं, अब्बू काम से आकर बच्चों के साथ रहते हैं। इस तरह की कार्रवाई हर घर के में होते रहते हैं, है ना बच्चों? हाँ, अब इस वीडियो को देखिए। घर में मेरा नाम है आशी, चंडीगढ़ की हूँ मैं वासी। घर में मेरा नाम है आशी, चंडीगढ़ की हूँ मैं वासी। मलिका मेरा असली नाम, पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम। मम्मी मेरी बड़ी है भोली, पापा मीठी मीठी गोली। दोनों मुझको प्यारे हैं, सारे जग से न्यारे हैं। एक छोटी सी बहना है, उसका भी क्या कहना है। लगती भोली गुड़िया है, पर शैतान की पुड़िया है। दादू बड़ा ही प्यारा है, पर अब वक्त हमारा है। चाचा संग सुलाते हैं, कार्टून दिखाते
वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? हाँ, मज़ा आया, वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, है ना बच्चों? इसे भी हम जो भी देखते हैं तो उसमें बहुत मज़ा आता है ना बच्चों? हाँ, मालूम करें, क्या है? मालूम करें। शिजरे नसब या 3 नस्लों की मालूमात को कई कारोबारी सरगर्मियों और मजहबी रस्म व रिवाज में इस्तेमाल किया जाता है। फिर से बार दोहरा रही हूँ, मालूम करें। शिजरे नसब या 3 नस्लों की मालूमात को कई कारोबारी सरगर्मियों और मजहबी रस्म व रिवाज में इस्तेमाल किया जाता है। शिजरा, शिजरा क्या है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। शिजरा क्या है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो शजर से निकला है। शजर अरबी में दरख्त को कहते हैं। शजर अरबी में किसे कहते हैं बच्चों? दरख्त को कहते हैं। हाँ, जिस तरह एक तनावर दरख्त से मुख्तलिफ शाखें निकलती हैं और हर शाख से मज़ीद नई शाखें निकलती हैं, नस्ल इंसानी भी अपने नसब में दरख्त के मानिंद फलती फूलती हैं। अगर हम शिजरा नसब की बात करें तो ये दरख्त की मानिंद नस्ल को ज़ाहिर करने का तरीक़ा है ना बच्चों? जिस तरह से दरख्त में नई नई शाखें निकलती हैं तो क्या है? दरख्त फलता फूलता है। इसी तरह हमारे इंसानी नस्ल में भी इस तरह का ही है। दादा, बच्चे, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह से क्या है? ये भी दरख्त की मानिंद नस्ल को ज़ाहिर करने का तरीक़ा है ना बच्चों? आज के दौर में मुख्तलिफ वजूहात जैसे मुलाजिमत, आमदनी, तालीम, तर्ज ज़िंदगी वग़ैरह की बिना पर हर ख़ानदान में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। इनफरादी ख़ानदान की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। आजकल क्या है बच्चों? बड़े बड़े ख़ानदान, पहले के ज़माने में सब मिलजुल कर जॉइंट फैमिली रहते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। बहुत से ख़ानदान क्या है? दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची, सब क्या है? एक दूसरे के से बड़े अब्बू, चाची, अम्मी, सब क्या है? आपस में मिलजुल कर एक बड़े ख़ानदान में मिलजुल कर रहते थे। अब क्या है? छोटे छोटे कुंबे हो गए हैं, बढ़ गए हैं। बड़े ख़ानदान आने आने क्या हो गए? छोटे छोटे कुंबों में बढ़ गए हैं। क्यों? किस वजह से? हाँ, मुलाजिमत की वजह से। क्योंकि अगर काम यहाँ पर नहीं तो दूसरे जगह काम की ज़रूरत के वास्ते क्या है? शहर की तरफ चले जाते हैं और वहीं पर अपना कुंबा बसा लेते हैं। तो ये क्या हो गए? कुंबे से बाहर चले गए। आमदनी, तालीम, तालीम हासिल करने के वास्ते ज़्यादा आला तालीम हासिल करने की वजह से भी वो क्या करते हैं? अपने कुंबे से दूर चले जाते हैं। तो इससे भी क्या है? कुंबे छोटे हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल ना मिला तो भी क्या हो जाते हैं? कुंबे से बाहर चले जाते हैं और वहीं पर अपना कुंबा बसा लेते हैं। इस तरह से क्या हो गए? बड़े बड़े कुंबे छोटे कुंबों में तब्दील हो गए हैं और इजाफा होता जा रहा है। अब खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। देखिए, पहला, ख़ानदान एक बड़े डैश की तरह है। ख़ानदान एक बड़े डैश की तरह है। किसकी तरह है? हाँ, दरख्त की तरह है। किसकी तरह है बच्चों? दरख्त की तरह है। दूसरा, शजरे नसब में डैश नस्लों की मालूमात की जाती है। फिर से दोहरा रही हूँ, शजरे नसब में डैश नस्लों की मालूमात की जाती है। कितने नस्लों की? 3 नस्लों की मालूमात की जाती है। तीसरा, शजर, शिजरा डैश ज़ुबान का लफ्ज़ है। शिजरा डैश ज़ुबान का लफ्ज़ है। किसका है बच्चों? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। चौथा, सलीम के शिजरे के कुंबे में बड़ों के नाम डैश की तरफ लिखे गए हैं।
किसकी तरफ लिखे गए हैं बच्चों? हाँ, नीचे की तरफ लिखे गए हैं। देखिए पांचवा, देखिए कुंबे में अफराद एक दूसरे का डैश रखते हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, कुंबे में अफराद एक दूसरे का डैश रखते हैं। क्या रखते हैं? ख्याल रखते हैं, है ना बच्चों? एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना। हाँ, छठा देखिए, इनफरादी ख़ानदान की इब्तिदा में डैश होता जा रहा है। इनफरादी ख़ानदान की इब्तिदा में क्या होता जा रहा है बच्चों? हाँ, इजाफा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? इजाफा होता जा रहा है। हाँ बच्चों, अब मैं तुम्हें घर पर काम देने जा रही हूँ। आप घर में बैठकर ये काम करें। तुम्हारे घर में मौजूद बुज़ुर्गों से सलाह मशवरा करते हुए गुज़िश्ता 4 साल का शिजरा तैयार करो। देखिए, तुम्हारे घर में मौजूद बुज़ुर्गों से, यानी तुम्हारे घर में बड़ों से, माँ बाप से, दादा दादी से मालूम करके मशवरा करते हुए गुज़िश्ता 4 सालों का, कितने सालों का बच्चों? 4 सालों का शिजरा तैयार करो। देखिए, इन 4 सालों में तुम्हारे कुंबे में क्या कोई तब्दीली वाक़ा हुई है? अगर हाँ है तो इसकी वजह भी लिखिए। इसकी वजह भी लिखिए। तुम्हारे कुंबे में कौन क्या है? क्या दूसरी जगह मुंतकिल हुए हैं या दूसरे कुंबे में मुंतकिल हुए? क्या पढ़ाई की वजह से कहीं गए हैं? कुछ तो तब्दीली हुई हो तो उसकी क्या वजह से तब्दीली हुई, उसे क्या करना, तुम्हें लिखना है। लिख कर लाएंगे ना बच्चों? हाँ, इसको तुम क्या कहें, इस पर मैं तुम्हें घर पर काम देने जा रही हूँ। तुम इसे बराबर से कर लाए, अपने बड़ों से मालूम करके लाओ। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज़। घर पर रहें, अपना ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें। बच्चों, अपना ख़ास ख्याल रखें। जब भी तुम बाहर जाओ मास्क का इस्तेमाल करें, है ना बच्चों? हाँ, मास्क का इस्तेमाल करो। जब भी तुम घर में आओ तो पहले आते ही क्या करना, हाथों को साफ़ करो, साबुन से धो लो। और घर वालों से भी कहो कि वो भी जब बाहर गए तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, और जब भी आए तो वो हाथों को पहले साबुन से धो ले। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher.